अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने थर्ड लेक्चर में जो बात करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर हमने पता है कि सबसेट क्या होता है। सबसेट आपके पास जैसे कि आपके पास एक सेट है 1 2 3, एक बी सेट है 1 2 3 4 5। हमने लास्ट सेक्शन में बात की थी कि आपके पास अगर दो सेट हैं, आपके पास ये वाला सेट है, आपको दिख रहा है कि ये बिगर सेट है और ये स्मॉलर सेट है। आपके पास बिगर स्मॉलर सेट के एलिमेंट जो हैं, तमाम एलिमेंट बिगर सेट अगर मौजूद होंगे तो हम कहेंगे ए जो होगा सबसेट होगा बी का। तो हम इसको कैसे लिखते थे, ए सबसेट बी। सबसेट को हम कैसे लिखते हैं, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को। तो आपके पास हम कहेंगे ये सबसेट बी का है। और हमने लास्ट टाइम बात की थी कि बी जो होगा प्रॉपर सेट, बी जो होगा वो क्या होगा, सुपर सेट होगा ए का। ठीक है, यह बात की थी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। आपके पास एक सेट है जो ए, आपके पास सेट है जैसे कि आपके पास एक सेट ए है जो बी का सबसेट है। ठीक है, जैसे आपके पास ऐसी मिसाल लेना है, आपके पास एक सेट है बी का जो है सबसेट है। आगे क्या लिखा हुआ है, ए नॉट इक्वल टू बी। और यहाँ पे आपको दिख रहा भी है कि आपके पास ए सेट जो है और बी सेट आपस में इक्वल नहीं है। हमने इक्वल सेट की बात की थी। इक्वल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स की काउंटिंग और तमाम एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो वो आपके पास क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये सेट और ये सेट आपस में इक्वल नहीं है, तो अब हम कहेंगे ये आपके पास पहली बात तो ए नॉट इक्वल टू बी, यानी आपके पास ए और बी बराबर नहीं है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, आपके पास ए, अगर ए सबसेट है बी का और ए नॉट इक्वल टू बी है, देन वी राइट इज अ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो हम कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ये क्या शो कर रहा है, लिखा हुआ है ए प्रॉपर सबसेट बी। और प्रॉपर सबसेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। ठीक है, इसके नीचे अगर मैं लाइन डाल दूंगा तो ये हो जाएगा सबसेट। अगर हम इसके नीचे अगर लाइन ही डालेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे, तो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो आपके पास क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक सेट है ए जो बी का सबसेट है, ठीक है, अगर वो ए सेट और बी सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं है यानी उनके एलिमेंट्स सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आप कहोगे कि वो सेट आपके पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ए का या बी का। अब एग्जांपल से समझे आप लोग। मैंने एक एग्जांपल लिए 1 2 3 एंड बी सेट लिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, आपके पास यहाँ पहले तो ये बताइए, क्या ये आपकी डेफिनेशन के मुताबिक ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट है बी का? बिल्कुल है। आप कहोगे कि यहाँ पे कहोगे ए जो है सबसेट है बी का। सबसेट के लिए हम क्या लगा रहे हैं, अंडरलाइन लगा रहे हैं। पहली डेफिनेशन क्या कह रही है, ए सबसेट है बी का। तो मैंने एक सवाल लिया, इसमें ए जो है सबसेट है बी का, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ए जो है सबसेट है बी का। बी का सबसेट है, तो हमने कहा ए सबसेट ऑफ बी। अब हम यहाँ बात करेंगे सेकंड की, ए नॉट इक्वल टू बी। क्या यहाँ पर ए और बी इक्वल हैं? नहीं। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, यानी सेकंड कंडीशन भी हमारे पास फुलफिल कर रही है। तो अब हम दोनों चीज़ें अगर हमारे पास हैं, सबसेट है ए सबसेट है बी का और ए नॉट इक्वल टू बी है, तो हम कहेंगे ये सेट हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, प्रॉपर सबसेट को हम कहेंगे ए प्रॉपर सेट, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, प्रॉपर सबसेट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि B इज अ सबसेट ऑफ A, मीन्स के अगर मैं बोलूँ B जो है सबसेट ऑफ A है, अगर मैं सवाल चेंज कर दूँ, जो B के एलिमेंट है वो A के अंदर मौजूद होंगे, यानी A को मैं सुपर सेट बना दूँ, तो आप बोलोगे B इज अ सबसेट ऑफ A। अब यहाँ पर भी चेक करेंगे क्या B और A इक्वल है। अगर इक्वल होंगे तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो आपके पास अगर ये दोनों कंडीशन अगर आ रही हैं तो हम क्या कहेंगे, बी इसके मुताबिक क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट क्या होगा, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो यानी अगर इसका ऐसी कंडीशन होगी जो बी इज अ सबसेट ऑफ ए होगा, तो वहाँ पर हमारे पास बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं
इसके एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं और आप बता सकते हैं आपके पास ए और बी इक्वल नहीं होंगे, जितने भी आपके पास सेट ए और बी इक्वल नहीं होंगे तो आप कहोगे ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट में आएगा। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये क्या है, ए आपके पास कोई भी सेट है वो बी का सबसेट है, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। दोनों तरीके से बात कर रहे हैं हम, जैसे यहाँ भी बात की थी ए इज अ सबसेट ऑफ बी या बी इज सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे क्या कंडीशन है, ए इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बस इक्वल, और ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, नॉट इक्वल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल। देन ए एंड बी आर सेट टू बी इम्प्रॉपर सबसेट वन अनदर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसकी हम, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एक सेट ले रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं बी, यहाँ पे ए बी सी डी ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग बच्चों कि आपके पास ए जो है बी का भी सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है, यानी इसके अंदर क्या है, ए के सेट, ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं और बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे दोनों कंडीशन कहोगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, यानी दोनों चीज़ें एक सेम ही हैं, यानी ए के एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं और बी के एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं। तो आप क्या कहोगे, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। और हाँ, यहाँ पे चेक करेंगे क्या यहाँ पर ए इक्वल टू बी आ रहा है, देखें ए का सेट देखें, ए बी सी एलिमेंट है इसके और बी के सेट के अंदर भी क्या है, ए बी सी एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड ए इक्वल टू बी वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। तो आपके पास दोनों कंडीशन अगर आपके पास होल्ड कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ए और बी क्या होंगे, इम्प्रॉपर सेट होंगे। क्या होंगे, ए बी आपके पास क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1A की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 की बात करते हैं। 1.1 में एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, यूज बोथ टैबुलर एंड सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट। आपको बताना है, आपको यूज़ करना है टैबुलर फॉर्म और सेट ऑफ बिल्डर। आपको पता है कि टैबुलर फॉर्म और सेट ऑफ बिल्डर क्या होती है, आप पढ़ के आ चुके हैं पहले लेक्चरों में। अब पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 6। आपको मालूम है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5, यानी जितने भी सारे आपके पास पॉजिटिव होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। आपको क्या कैसा सेट बनाना है, आपको एक, आप इस सेट को नाम दे दो ए का। ठीक है, इसका आंसर लिखवा रहा हूँ। अब आपने बोला जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 2, तो ग्रेटर दैन 2 कौन से होंगे, 3 से स्टार्ट होंगे, और लेस कहाँ तक जाना है, 6 तक। तो आपके पास क्या होगा, 3 4 5, यानी आपके पास ये सेट क्या होगा, ये होगा। आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ है सेट, आपने उसको क्या बना दिया, टैबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब आपके पास देखें यहाँ पर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5, यानी आपके पास यहाँ पर एक सेट, दूसरा सेट लेना है, आपके पास सेट बनाना है इसका। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 20। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास लेस दैन 20 कहाँ से होंगे, 0 से लेकर 19 तक होंगे। पर हमारे को आगे लिखा हुआ है डेट आर डिविजिबल बाय 5, यानी आपको वो नंबर लेना है जो डिवाइड होते हो 5 से। तो वो कौन सा होगा, पहले तो 5 होगा खुद, 10 15। ठीक है, हमें क्या लेस देन 20 से आइए तो हम 15 20 नहीं लेंगे, क्योंकि 20 से लेस देन क्या होगा, 15। तो आपके पास सेट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके रिमेनिंग पार्ट बी सी ए और बी करा दिया, सी और डी आप लोग खुद कर लेगा, खुद ट्राई किएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द नल सेट। आपको बताना है कि आपके पास ये सेट जो है क्या ये नल सेट है। देखें, ये आपके पास सेट डिफाइन हुआ हुआ किस फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, बिल्डर फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपसे बोला जा रहा है कि आप एक सेट है आपके पास जो लेटर है आपके पास ए
वो ए से पहले कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से पहले कोई लेटर आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेट क्या होगा, यानी ए सेट जो होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, ए सेट जो है आपके पास, ए सेट जो है वो होगा नल सेट होगा। ठीक है, आपके पास क्या होगा, नल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से करते हैं। तो यानी आपके पास ए सेट जो होगा वो क्या होगा, नल सेट होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड की। अब यहाँ लिखा हुआ है बी एक्स सेक्टेड, ये भी बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स सेक्टेड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, क्या होगा, एक्स सेक्टेड एक्स 5 माइनस 5। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 0। तो इसको हम कहेंगे, यानी बी सेट जो है आपके पास वो क्या आएगा, बी सेट जो होगा आपके पास 0 होगा। यानी इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका एलिमेंट क्या आएगा, 0, इसको 0 आ जाएगा। तो ये क्या आपके पास नल सेट है, नहीं। तो आप कहोगे बी नॉट इक्वल टू नल सेट, यानी ये आपके पास क्या है, नल सेट नहीं होगा। अब सी पे देखते हैं हम लोग, एक्स सेक्टेड एक्स लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। यानी आपके पास x जो है आपके पास, यानी एक 7 है 8 है। आपसे बोला जाए लेस देन 7, लेस देन 7 कौन सा होगा, 6 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, और ग्रेटर देन 8 क्या होंगे, वो होंगे। तो इन दोनों के दरमियान कोई नंबर आ रहा है, नहीं, तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी जो होगा आपके पास नल सेट होगा। ठीक है, सी क्या होगा आपके पास, नल सेट होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इसके बाद हम बात करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता देता हूँ आप करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है विच ऑफ दीज स्टेट आर फाइनाइट, विच आर दीज नॉट इनफाइनाइट। आपको बताया जाना है, आपको बताना है कि आपके पास कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। लिखा हुआ पहला पार्ट क्या है, द मंथ ऑफ द ईयर। मंथ ऑफ द ईयर में आपको पता है कि कौन कौन से मंथ होते हैं ईयर में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके पास ये होते हैं। तो ये आपके पास ये फाइनाइट सेट में आएगा। ये किस में आएगा, फाइनाइट सेट में। आप उसके आगे क्या लिख दोगे, फाइनाइट सेट। इसके बाद लिखा हुआ है द डेज इन ईयर। आपके पास एक ईयर में कितने डेज होते हैं, आपको पता है 365 डेज होते हैं। तो आप बता सकते हो कि ये आपके पास क्या है, ये भी फाइनाइट सेट होगा। तो आपके पास सारे आपके पास फॉरेंस दी हुए हैं, आप इसको बता सकते हैं, आप कर लीजिएगा आप पढ़कर कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज नंबर, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट की। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और ये काम कर लीजिएगा।